अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 18। तो जो लेक्चर नंबर 18 है वो है अबाउट रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस इन इन्वायरमेंटल साइंस। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 18 को। रिमोट मीन्स विच इज़ समथिंग फॉर अवे एंड सेंसिंग मीन्स गेटिंग इंफॉर्मेशन एंड गेटिंग डाटा। तो रिमोट का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो कि हमसे दूर हो, और सेंसिंग का मतलब है गेटिंग इंफॉर्मेशन और गेटिंग डाटा। द साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाय विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट कैन बी आइडेंटिफाइड without direct contact through ground-based, airborne and spaceborne sensors using electromagnetic spectrums। तो हमने जी किसी भी चीज़ को कंटैक्ट करना हो तो हम उसको कंटैक्ट कर सकते हैं थ्रू रिमोट सेंसिंग के। विदाउट डायरेक्ट कंटैक्ट मीन्स कि हम फिजिकली कंटैक्ट किए बगैर कोई भी चीज़ जो हवा में है, जो ज़मीन के अंदर है, कहीं भी है, स्पेस में है, तो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके साथ हम कंटैक्ट कर सकते हैं यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स। अच्छा जी, अभी आपके सामने एक इमेज है कि किस तरह ये रिमोट सेंसिंग का जो प्रोसेस है वो होता है। तो आइए इसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, इसको मैंने नाम दिए हुए हैं अल्फ़ाबेट से। ए जो है वो है एनर्जी सोर्स, जो बी है वो है इंटरेक्शन विद द टारगेट, मीन्स कि हमने कोई टारगेट रखा है जिसकी हमने इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है, मीन्स के एक पॉइंट ऑफ कलेक्शन डाटा है। तो वो जो टारगेट है वो आपका कोई भी हो सकता है, कोई ओशियनिक बॉडी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ग्रीन कवर हो सकता है। तो आपने एक टारगेट रखा हुआ है जिसकी आपने इंफॉर्मेशन जो है वो रिट्रीव करनी है। तो बी जो है वो है इंटरेक्शन विद द टारगेट। देन सी जो है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय द सेंसर्स। तो सैटेलाइट जो है वो रिकॉर्ड करती है डाटा को और उसको फिर अर्थ स्टेशन में भेजती है पिक्चर की फॉर्म में। तो इसके बाद जो है वो डी की बारी आती है। डी जो है वो क्या करता है, ट्रांसमिशन करता है, रिसेप्शन करता है और प्रोसेसिंग करता है। मीन्स कि वो जो पिक्चर होती है उसको हम जो जीआईएस लाइब्रेरी होती है वहां पर इंपोर्ट करते हैं, और जो जीएस लाइब्रेरी होती है वो फिर कलर को मैच करती है। देन उसके बाद ई की बारी आती है। ई क्या करता है, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। मीन्स कि जो ई है वो फिर एनालाइज करता है कि किस जगह पर वो जो टारगेट है उसमें एलिवेशन है या डेप्रिसिएशन है या उसकी और जो प्रॉपर्टीज हैं उनको एनालाइज किया जाता है जो कि टारगेट की प्रॉपर्टीज होती हैं। देन एफ में क्या होता है, एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च होती है, मीन्स एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग। अच्छा जी, फिर एफ में क्या होता है, जो एफ है वहाँ पर फिर एप्लीकेशन होती है। तो जो रिमोट सेंसिंग की एप्लीकेशन है उसको अब हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, रिमोट सेंसिंग की अब हम एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है कन्वेंशनल मिलिट्री रेडार्स। तो हम जो मिलिट्री रेडार्स हैं उनकी प्रेजेंस, उनके एल्टीट्यूड, किसी भी किस्म का मिसाइल है, किसी भी किस्म का प्लेन है, उनकी मूवमेंट को हम डिटेक्ट कर सकते हैं थ्रू रिमोट सेंसिंग। जो सेकंड एप्लीकेशन है वो है मिनरल एक्सप्लोरेशन। के जीआईएस के थ्रू या रिमोट सेंसिंग के थ्रू हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर मिनरल्स मौजूद हैं और उनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। देन है सर्वेइंग एंड अर्बन प्लानिंग। तो हम जीआईएस के थ्रू देख सकते हैं कि कहाँ पर फॉरेस्ट कवर है, कहाँ पर जो है हमें डेवलपमेंट करनी है, कहाँ पर जो है हमने अर्बन और जो रूरल एरियाज हैं उनमें डिफ्रेंसिएशन करनी है। तो अर्बन प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। देन है 3D इमेजरी फॉर एग्जामिनेशन ऑफ टोपोग्राफी, फॉरेस्ट, क्रॉप्स, लैंड वाटर। तो इसके थ्रू हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर वेजिटेशन कवर है, कहाँ पर फॉरेस्ट है, कहाँ पर क्रॉप्स हैं, कहाँ पर वाटर है। तो फिर हम ये तमाम चीज़ें जो हैं उनको सेग्रीगेट इजीली कर सकते हैं 3D इमेज में। और लास्ट में है वो है मॉनिटरी एंड कन्वर्जेशन ऑफ रिसोर्सेज।
अच्छा जी, रिमोट सेंसिस के अब हम बेनिफिट्स को देखते हैं। जो फर्स्ट वन है वो है टू ऑब्जर्व ब्रॉड एरिया एट अ टाइम। तो हम एक ही नज़र में ब्रॉड एरिया को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर हम किसी बंदे को भेजें कोई एरिया जो है उसको ऑब्जर्व करने के लिए, तो वो कितना ही ऑब्जर्व कर लेगा। तो हम इस सारे प्रोसेस के थ्रू इजीली जो ब्रॉड एरिया है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। देन है डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट, कि हम इजीली इसके थ्रू देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर डिज़ास्टर आया हुआ है और हम उस डिज़ास्टर को इजीली मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता होगा कौन से रास्ते जो हैं वो ओपन है, कहाँ पर एड भिजवानी है, कहाँ पर कोई और जो सप्लाई है वो भिजवानी है। देन है पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हम इसके थ्रू भी देख सकते हैं कि किस एरिया में पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है और किस एरिया में पॉपुलेशन जो है वो कम है। देन है जोनिंग ऑफ लैंड, तो हम जो लैंड है उसकी जोनिंग भी जो है वो इजीली कर सकते हैं रिमोट सेंसिस के थ्रू। अच्छा जी, अब हम जीआईएस को डिस्कस करते हैं। अ कंप्यूटर बेस्ड टूल फॉर मैपिंग एंड एनालाइजिंग थिंग्स that exist or are present on Earth. It helps us to capture, analyze and present the information on the map which further help us to make better decisions. तो जी ये एक कंप्यूटर बेस्ड टूल है जिसके थ्रू हम जो लैंड है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम जो लैंड है उसकी प्रॉपर मैपिंग कर सकते हैं, अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन जो है वो रिट्रीव कर सकते हैं, जिसकी वजह से फिर हम जो है अच्छे डिसीजन जो है वो ले सकते हैं कि किस जगह हमने डेवलपमेंट करनी है, किस जगह को हमने उसी तरह रहने देना है, कौन सी जो साइट है, जो एरिया है वो कल्टाइवेबल है और कौन से जो साइट और एरिया है वो अनकल्टाइवेबल है, कौन सी जगह जो है वो हैबिटेबल है और कौन सी जगह जो है वो इनहैबिटेबल है।